आज हम बात करेंगे नट्स या सूखे मेवे की। नट्स या सूखे मेवे का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। मॉर्निंग में नट्स खाना स्वास्थ्य या हेल्थ के लिए बहुत अधिक अनिवार्य माना जाने लगा है। तो क्या नट्स एक बहुत अधिक हेल्दी चॉइस है? क्या ये एक हेल्थ ट्रेजर है? क्या ये सबके लिए फायदेमंद है? हर ऋतु या सीजन में लाभदायक है? किस मात्रा में लेना उचित है? तो आइए जानते हैं कि इन नट्स या सूखे मेवे के प्रयोग के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिलगोजा, खुरमाने जितने भी सूखे मेवे या नट्स हैं, ये सभी पचने में भारी, वीर्य में उष्ण, रस में मधुर, स्निग्ध, बलकारक, वात शामक, मांसवर्धक, शुक्रवर्धक तथा कफ और पित्त दोष को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। अब हम एक एक पॉइंट्स के थ्रू जाते हैं। चूंकि पचने में भारी होता है, इसीलिए जिनके शरीर में आम है या जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, उनको नट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। पहले उन्हें इस आम का पाचन करना चाहिए। तो सीधे शब्दों में आम क्या है? जो भी इनकम्प्लीटेड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, जिसकी वजह से बड़ी आंत की बीमारियां, लीकी गट से लेकर के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तक डिजीजेस हो जाती हैं, वो आम है। यदि आप ऐसे किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो आपको नट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। वीर्य में उष्ण कहा गया है तो पित्त प्रकृति वालों को या जिनके शरीर में बहुत अधिक उष्णता होती है, गर्मी के मौसम में, शरद ऋतु में जब पित्त का बहुत अधिक प्रकोप होता है, तो ऐसे में नट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। रस में मधुर है, बलकारक है, वात शामक कहा गया है। तो वात प्रकृति वालों के लिए जो नट्स हैं वो अमृत के समान है, उनका भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। देखा भी है कि जो 50 वर्ष की उम्र है उसके बाद शरीर में चूंकि वात दोष जो है उसका प्रकोप हो जाता है, या जो वात दोष है वो स्वाभाविक रूप से जो है बुढ़ापे में बढ़ता है, तो उस एज में जो है सूखे मेवे का सेवन जरूर करना चाहिए, संस्कार करके, और मात्रा में उसका सेवन जरूरी है। मांसवर्धक है तो किसी बीमारी या रोग के बाद में बहुत कमजोर हो गए हैं, उसके बाद क्षय या शक्त के रोगी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बाद जो शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है उसके लिए, या किसी गंभीर रूप से आप चोटग्रस्त हो गए उसके लिए, या छोटे बच्चे जो हेल्थ में बहुत कमजोर हैं उनको इसका सेवन कराना चाहिए। शुक्रवर्धक कहा गया है तो रिप्रोडक्टिव एज में इसका सेवन कर सकते हैं, या जिनको इनफर्टिलिटी हो या अन्य इसी प्रकार की कोई समस्या हो वो सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि यदि शुक्र धातु का वर्धन होता है तो शरीर में ओज की वृद्धि होती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी पावरफुल होता है, तो उसमें भी इसका सेवन किया जा सकता है। कफ एवं पित्त प्रकृति वालों को बहुत अधिक नट्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कफ और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, तो इनका प्रकोप हो सकता है। अब ऐसे फैक्ट्स जो नट्स के बारे में हम बहुत अधिक सुनते हैं, तो एक एक की यहाँ पर मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग अलग नट की नहीं है, एक ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी जो नट्स हैं वो कैलोरी रिच फूड होते हैं। बहुत अधिक फैट इनमें होती है और अनसैचुरेटेड फैट इनमें होती है। मिनरल और विटामिन्स का अच्छा सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होता है। डाइटरी फाइबर का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त ये एक बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक्स है, रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, HDL को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें फाइटोस्टेरोल्स होते हैं जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। फाइटोकेमिकल्स इसमें होते हैं जो कि सेल डैमेज को रोकते हैं, जो कि कैंसर के प्रोटेक्शन में काम आती है। और सबसे ऊपर बात, ये एक सात्विक फूड है। तो ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जो हम नट्स के बारे में इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं और इतना देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लगने लग जाता है कि जो नट्स खाना है, सूखे मेवे का जो सेवन है, वो हमारे स्वास्थ्य का एक प्रतीक बन गया है। बट सूखे मेवे या नट्स से जो भी बेनिफिट हमने सुन रखे होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा में ये फायदेमंद है, इसको जानना अति आवश्यक है। इसी के बारे में बात करते हैं। तो मात्रा क्या होनी चाहिए? तो कह सकते हैं हैंडफुल नट्स आपने सुना होगा, यानी कि आपकी मुट्ठी में जितने आ जाएं। यदि गिन के देखें तो 10 नग अगर आप मिक्स नट खा रहे हैं, डिफरेंट काइंड के नट्स आप खा रहे हैं, तो इतनी मात्रा आपके लिए बहुत है। इससे अधिक मात्रा जो है वो ठीक नहीं है। जो बच्चे हैं उनके लिए जो नट्स हैं उनको आप
एज ए स्नैक्स उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, तब भी मात्रा को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनमें ग्रोथ होती रहती है, काफ़ी एक्टिव जो हैं वो बच्चे रहते हैं, बट उनमें विशेष रूप से ध्यान रखना है जब भी आप उनको नट्स दें और जब आप रेगुलर दे रहे हैं तो आप उनको दाख या जो मुनक्का किशमिश जो होती है उसके साथ उसको सेवन कराएं, ताकि उनकी जो उष्णता है वो कम हो जाए। अदरवाइज जो है लगातार ही नट्स का सेवन करने से हार्ट बर्न है, एसिडिटी है, ऐसी समस्या हो जाती है, और ऐसी समस्याएं आजकल हम बच्चों में भी बहुत देख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी नट्स हैं आप उनको वाटर में सोक करके यानी कि भिगो करके रात भर उनको भिगो दें और सुबह उनको छिल करके बच्चों को खिलाएं, तो वो भी उनको उष्णता को कम कर देता है। और वात प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनके लिए सूखे मेवे या जो नट्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि जो वात प्रकृति का व्यक्ति है वो नट्स खाने से डरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है वो पचने में भारी है, मेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए बूढ़े लोग भी हैं उनको भी हम बोलते हैं कि भाई उनका सेवन उनके लिए ठीक नहीं है, बट क्वांटिटी में और संस्कार करके। तो वात प्रकृति वालों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए हमें नट्स का संस्कार कैसे करना है, हमें उनमें घी या ऑयल में रोस्ट करके उनको सोल्टेड करके और मात्रा में खाना है, तो उनके लिए वो बहुत फायदेमंद रहते हैं। अब पित्त प्रकृति वालों के लिए नट्स बहुत कम मात्रा में, और अगर वो खाना चाहें तो 5 से 6 नग से ज़्यादा नहीं, वो भी उनको सोक जो है रात भर उनको पानी में भिगो करके तब खाएं ताकि उनका उष्णता कम हो जाए। इसके अतिरिक्त प्रियाल या चिरौंजी जो नट आता है वो एक ऐसा नट है जो कि तासीर में उष्ण नहीं होता है, उसका सेवन पित्त प्रकृति वाले कर सकते हैं। यदि आप कफ प्रकृति के हैं और थोड़े वेट को लेके कंसर्न है, तब तो जो नट्स हैं वो आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी जो है 5 से 6 या बहुत कम क्वांटिटी में उनका सेवन किया जा सकता है। अब बात करते हैं सात्विक फूड है नट, बट कब वो सात्विक फूड है? हम ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, बीच में स्नैक्स भी ले लेते हैं और नट्स तो हम खा ही रहे हैं, तब वो सात्विक फूड नहीं रह जाता है। सात्विक फूड वो तब होता है जब हम सिर्फ नट्स खा रहे हैं या फिर दूध, ऐसी 1-2 चीज़ें हम सेवन कर रहे हैं, तब वो सात्विक फूड होता है, क्योंकि तब हमारे शरीर को उस एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो तब वो सात्विक फूड होता है। अगर आप ऐसे में उपवास के समय अगर थोड़ा सेवन करते हैं तो वो ठीक रहता है, परंतु इतना सब खाने के बाद अगर हम सेवन करते हैं तो वो फायदे की जगह हमें बहुत अधिक नुकसान कर देता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी भी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू या हेल्थ बेनिफिट्स को देख करके आप उसे अपनी डाइट में सम्मिलित नहीं करें, क्योंकि एक ही फूड जो है वो एक व्यक्ति के लिए पथ्य यानी कि बहुत अच्छा हो सकता है, पर दूसरे व्यक्ति के लिए वो अपथ्य यानी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आपके लिए क्या फायदेमंद है, कितनी मात्रा में फायदेमंद है, इसको जान करके ही आप अपनी डाइट में किसी भी फूड आइटम को शामिल करें। आज के वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके लिए फायदेमंद रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Take good care of yourself because health is wealth. See you in next video.